गेट्स ब्लॉक्ड। नाक बंद क्यों हो जाती है? क्योंकि आपका शरीर नाक के जरिए आपके शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। हाँ, कौन सी नाक चलानी है कौन सी नहीं रोकनी है, इससे आपके बॉडी का थर्मल इकोसिस्टम या थर्मल आर्किटेक्चर जो है वो कंट्रोल होता है। तो जिन लोगों के शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है उनकी बाईं नासिका चलेगी, राइट ब्लॉक हो जाएगी। जिनके शरीर में ठंडक ज़्यादा होती है, गर्मी नहीं बढ़ा पाते हैं, उनकी राइट नॉस्ट्रिल चालू रहेगी, लेफ्ट वाली ब्लॉक हो जाएगी। और कभी कभी मोशन के कारण इधर से उधर शिफ्ट होने के बीच में दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। तो खास करके षडांग प्रतिष्ठा या लंग का इशू जिनको भी है, उनके शरीर में टेम्परेचर बन नहीं पाता है। कोई भी लंग का इशू है, वात कफ दोष आयुर्वेद में इसको कहते हैं, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, मेटाबॉलिक हीट कम होती है, जठराग्नि कम होती है, शरीर में गर्मी बन नहीं पाती है। इसीलिए कफ जमा होता है, पिघलता नहीं है, तो पिघालना पड़ता है उसको। गर्म चीजें खाएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो यानी सोल्यूशन एक सिंपल सा टिप भी है कि अगर शरीर को थोड़ा गर्म कर लेंगे तो नॉस्ट्रिल खुल जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी करें। हाँ, सांसों के जरिए जो करना चाहते हैं वो करें, थोड़ा शरीर को गर्म कर लें। तो कैसे गर्म कर सकते हैं शरीर को? थोड़ा फास्ट एक्टिविटी कर लो एक ही जगह पे, या अगर थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग कर लेंगे, ऐसे में शरीर की गर्मी बढ़ जाएगी। कुछ गर्म पानी पीने से भी शरीर में थोड़ी गर्मी आती है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। मगर शरीर की एक्टिविटी सबसे सूटेबल चीज़ है। शरीर का थोड़ा चलन चलन करेंगे ना, गर्मी जैसे ही होगी फिर नाक खुल जाएंगे, तो फिर उसके बाद में कर सकते हैं। हम्म। और My बाकी, हाँ। my bone in nose has deformity after surgery. So there is relief for short term. Will Shadang help me? I also get into winter infections very easily. फर्स्ट थिंग इज इन्फेक्शन, द सेकेंड थिंग इज डिविएशन। सेप्टम डिविएशन से कुछ भी नहीं होता, ये बेकार की बात है। आपकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इन्फ्लेमेशन देयर। इन्फेक्शन के चांस जिनमें ज़्यादा होते हैं ना, उनको ही प्रॉब्लम होती है। डिविएटेड सेप्टम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। पहली बात ये पकड़िए। दूसरी बात है, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ ठीक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम लगेगा। वो तो नॉर्मल को भी लगेगा, बिना डिविएटेड सेप्टम के भी लगेगा। तो इन्फेक्शन के चांस है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप ना सवाल अगर सही तरीके से पूछेंगे आपको भी मालूम है कि इसका आंसर क्या है। यू जस्ट हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन इन द राइट मैनर। तो जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो शरीर क्या करता है? पहली बात, क्या आप लोग मानते हैं कि आपका शरीर जो है वो अपने आप को खुद चलाता है, आप नहीं चलाते? क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, कि फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं अभी भी? आपका शरीर आपको खुद चलाता है, अपने आप को खुद चलाता है, आप नहीं चलाते। हार्ट बीट आप नहीं करवा रहे, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन, न्यूरो फंक्शन आप नहीं करवा रहे। आप खाने को नहीं पचाते हैं, आपको मालूम भी नहीं, आप बाहर से फूड देते हो। तो शरीर कुछ भी करेगा तो अपने आप को ठीक करने के लिए करेगा। इससे क्या निकला? थ्योरम क्या बनी? बचपन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? थ्योरम क्या है? बॉडी विल डू एवरी एक्टिविटी टू हेल्प इटसेल्फ। शरीर अपने को ठीक करने के लिए ही कोई भी काम करता है। तो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन हुआ यानी कोई भी इन्फेक्शन लीजिए, लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, या फिर वायरल कोई भी। ये पॉइंट मैं बहुत एम्फसाइज करके बोल रहा हूं, चाइना फिर गड़बड़ी कर रहा है। हाँ, चाइना फिर गड़बड़ी कर रहा है, फिर से यहाँ पे लंग इन्फेक्शन का एपिसोड शुरू होने के चांसेस हैं। अगर आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ ठीक है तो आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने लास्ट कोरोना में बहुत डेमोन्स्ट्रेट किया। जो भी कुंभक करेगा उसको बिना मेडिसिन वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इन्फेक्शन जैसे ही हुआ, सबसे पहला शरीर क्या करता है? फीवर क्रिएट करता है ना, ये सभी जानते हैं। एवरीबडी नोज दिस, इजंट इट?
एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर बॉडी? शरीर का क्या रिएक्शन है? फीवर। तो इसके पहले हमने थ्योरम क्या पढ़ा? शरीर कोई भी कुछ भी करेगा अपने को बचाने के लिए करेगा। तो फीवर क्यों कर रहा है वो? अपने को बचाने के लिए। हाउ विल इट हेल्प? 5 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर विल किल एनी बैक्टीरिया एंड वायरस। 5 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं कर सकते ज्यादा देर। ठीक है, फिर आप क्या करते हो ये बताइए? जैसे ही फीवर होता है आप क्या करते हो? हाँ, फीवर कम कर देते हो, पैरासिटामोल खा लेते हो, डोल लो, क्रोसिन। क्या कर रहे हैं आप? शरीर को अपना काम नहीं करने दे रहे। यही कह रहे हैं ना? तो आपके स्टेरॉइड्स क्या हैं? आपकी दर्द की दवाइयां क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। प्रेशर, अगर आपका लंग का प्रेशर बढ़ता है तो क्या खाते हो आप? क्या खाते हो? बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, या फिर एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जैसी कोई चीज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऐसा कुछ खाते हो ना? तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने शरीर के साथ में लड़ रहे हो। यानी लड़ाई करके आप शरीर को हेल्दी बना दोगे क्या? शरीर तो जानता है ना हेल्दी कैसे रखना अपने आप को। लाखों सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना इस बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को। ये तो पिछले 100 साल में ज्यादा बढ़ रहा है। तो बॉडी में जब भी ये थर्मल रेगुलेशन जिसे कहेंगे हम, गर्मी का स्थानांतरण, सही तरीके से गर्मी का पैदा होना, ये पित्त पक्ष है आपके शरीर का, पित्त पक्ष है। प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बनता है। तो प्रेशर अब जब सही होगा आपके बॉडी का तो टेम्परेचर भी ठीक बनेगा। और जो कुंभक कर रहे हैं उनकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट ठीक से कर पाती है, इसलिए उनको इन्फेक्शन नहीं होता जल्दी। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ केसेस नाउ। लोग जो सही में ऑब्जर्व कर पाते हैं वो कहते हैं पहले ना बार बार महीने 2 महीने 3 महीने में मुझे इन्फेक्शन हो जाता था कुंभक करने के बाद में, अब जो है कम हो गया। अब 6 महीने साल भर में ऐसा ऑब्जर्व करने को मिलता है। धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर जैसे रेगुलेट करने का मैकेनिज्म ठीक होगा तो आपको इन्फेक्शन की जो टेंडेंसी है बॉडी की वो ठीक हो जाएगी। और ये जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनवाइट किया है अपने ऊपर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, छोटे जो बिल्कुल सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये अपने आप नहीं जी सकते। ये किसी ना किसी शरीर में आके जीते हैं, चाहे इंसान का हो चाहे वो जानवर का हो। अगर आप जानवर खत्म कर दो तो किसका शरीर बचा? ह्यूमन बॉडी। तो वो कहां पे जीने के लिए आएंगे? ह्यूमन बॉडी में। तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे। अगर आपका टेम्परेचर बैलेंसिंग मैकेनिज्म ठीक है तो आपको नहीं होगा, फिर पड़ोसी को होगा। क्या चाहिए आपको? चाहिए कि नहीं चाहिए ये? तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप षडांग प्रतिष्ठा करके वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करें। प्रेशर, टेम्परेचर और मटेरियल यूटिलाइजेशन, मटेरियल का यूटिलाइजेशन, श्लेष्म संतर्पण जिसे कफ पक्ष कहते हैं, ये ठीक करेंगे तो आराम से निकल जाएंगे बिना दवाई के। कुछ समय बाद में, डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्री ऑफ योर प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे करके दवाइयों से निकल जाएंगे, खुद सेल्फ सस्टेन्ड हो जाएंगे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। Can a genetic mutation which causes problems like primary ciliary dyskinesia, which means tiny hairline cilia in the lungs, nose and ears, वो उनकी ability to remove germs and pollutants get weakened, and there is mucus buildup and infections. Can Shadang Pratishtha help in this? First of all, the question is wrong because somebody has taught you to ask a question, so you are asking question in that manner. पहली बात, मुझे एक बात बताइए, इसको थोड़ा सा आप भी प्रूव, आप लोग समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, क्योंकि आप, आपके पूर्वज बड़े समझदार थे। प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, तो पढ़े लिखे लोग समझदार तो नहीं होते किसी हालत में। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। देखिए, पढ़े लिखने के कारण ही तो बीमारियां बढ़ गई, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। नहीं, पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। ये तो हार्वर्ड का भी रिसर्च कहता है।
तो आप क्वेश्चन ही गलत, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने के लिए भी ट्रेन किया गया कि ऐसे क्वेश्चन पूछ। आप क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्वेश्चन ये करना है कि इस तरीके की प्रॉब्लम, जस्ट गो 3 जनरेशन बैक, पीछे 3 जनरेशन पीछे जाइए, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी, इस तादाद में प्रॉब्लम थी? नहीं थी। तो आप उन्हीं के बच्चे हैं क्या? आप अपनी 3rd जनरेशन, जो आपके बाप दादा परदादा, उन्हीं के बच्चे हैं या एलियन है वो आप? तो अगर उनको प्रॉब्लम नहीं थी तो आपको कहां से आया? तो उनको नहीं थी तो आपको कहां से आया? नहीं नहीं, जेनेटिक होता है ना तो आना ही चाहिए, पर उनको तो नहीं था तो आपको कैसे आ गया? तो पहली बात, जेनेटिक इज नॉट समथिंग परमानेंट। जेनेटिक कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। आप थोड़ा और पढ़िए, आपको आजकल तो ये मॉडर्न साइंस भी यही कह रहा है ना। मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है? 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। ये मॉडर्न साइंस बोल रहा है, हम तो ये हजारों सालों से बोल रहा है। हमारे यहां तो कर्म प्रधानता है, कर्म, है ना। तो कर्म का क्या होता है? कर्म का मतलब अगर आप गलत निकालो तो उसमें क्या कर सकते हैं, मगर कर्म कैसे बनता है? कोई काम करने से तो होता है ना। कोई काम करने से कर्म बनता है या टूटता है? दोनों काम ऐसे होता है ना। कोई काम करने, काम कैसे करते हैं? थोड़ा जोर लगाना पड़ता है ना काम करने में। जोर कैसे लगाते हैं? कुंभक से लगाते हैं, तो कुंभक से ही कर्म बनता है, कुंभक से ही कर्म टूटता भी है। If you do it in a right manner, you will change your genetics towards empowerment. कुंभक ही एकमात्र तरीका है आपके जेनेटिक्स को चेंज करने का। टाइम जो भी लगे, मगर यही तरीका है साहब। तो ये तो करना पड़ेगा, वरना तो कोई इलाज नहीं है। We are getting now individual questions like dry cough, feeling of suffocation, asthma, 30 years, COVID, sinus. So, if I was to put it in one question, does Shadang Pratishta work for all kinds of respiratory ailments? Not only respiratory ailment, because your lung function, cardiopulmonary function, is associated with every other organ. So it can help every other problem, starting from whichever the starting point for whatever is your cardiopulmonary health. अच्छा, एक और बात बताऊं, कोई भी मेंटल इशू, कोई भी मेंटल इशू कुंभक से 100% ठीक हो जाएगा। कोई भी मेंटल इशू, आप कोई भी नाम करो। देखियो, नामकरण ही करते हैं ये फिरंगी ना, नाम ही रखते रहते हैं हर चीज का, ठीक कुछ भी नहीं करते, है ना। 100 साल में एक भी तो इंसान ठीक नहीं हुआ लंग इशू का। 100 साल में एक का भी अस्थमा ठीक नहीं हुआ। इन्फेक्शन को थोड़ा साइड में रखें तो इन्फेक्शन में तो और भी खतरनाक चीजें हो रही हैं वो तो, लेकिन फिर भी 30% प्रॉब्लम को साइड में, नॉट 30%, अब तो कम हो गया, 20% प्रॉब्लम को साइड में रखता है, 80% की बात कर। डायबिटीज किसका ठीक हुआ है 100 साल में? थायराइड ठीक हुआ 50 साल में, 100 साल में? थायराइड तो था ही नहीं, 3 जनरेशन 2 जनरेशन पहले सुना ही नहीं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज किसी का ठीक हुआ, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया। तो वही बोला, आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप लोग समझदार लोग हो, क्योंकि आप लोगों का जेनेटिक्स बहुत समझदार है। आप समझदार बाप दादाओं की संतानें हो, मगर मानने को तैयार नहीं हो कि आप समझदार हो, तो क्या कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स हो चाहे आपका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट, कार्डियोपल्मोनरी स्टार्टिंग पॉइंट अगर है, तो आपके जितने भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई हैं बाद में चल के, मल्टीपल इश्यूज, वो सारा ठीक होगा। ड्राई कफ, ड्राई कफ की बात कर रहे हैं, ड्राई कफ में क्या हो रहा है, और ड्राई कफ क्यों हो रहा है लोगों को, और ब्लॉकेजेस क्यों, सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि ब्लॉक हो रहा है कुछ। अगर गर्मी दोगे तो पिघल जाता है, आपको मालूम है। नेबुलाइजिंग करने पे आपको आराम मिल जाता है, थोड़ा एनिस्टाइलसिस्टीन यूज करते हैं जिससे पिघलता है, तो फिर आराम मिल जाता है। क्यों नहीं पिघल रहा आपके शरीर में, अपने आप क्यों नहीं पिघल रहा? क्योंकि गर्मी नहीं पैदा हो रही, प्रेशर नहीं है, गर्मी नहीं है। दो चीज होना बहुत जरूरी है, प्रेशर से ही गर्मी भी बनती है। प्रेशर होगा, गर्मी होगी, पिघल के निकल जाएगा। कुंभक करेंगे तो सबसे पहली चीज क्या एक्सपीरियंस करेंगे? अरे कफ निकल रहा, कफ निकल रहा, ये एक्सपीरियंस करोगे तो ऐसे ही निकलना शुरू हो जाएगा। मगर क्या है, आप नैक यूज करोगे,
तो थोड़ा तो मैनेज कर लिया उस टाइम के लिए, फिर वो बन जाएगा। आप ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं रहे ना अपना। लंग की स्ट्रेंथ कहां बढ़ा रहे हो, बता दीजिए। कौन सी दवाई बढ़ाती है और कौन सा भोजन बढ़ाता है? 40-50 साल भोजन करने के बाद सुपरमैन सुपर वुमेन बन गए क्या? अरे भोजन से ताकत आती है ना। 40-50 साल आपने खाया, अब तो उड़ने लग जाना चाहिए था आपको। अरे कमजोरी होते चले गए आप तो, उम्र ही बढ़ती गई, कमजोरी होते गए। अरे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे ये बात? नहीं, ये वाला डाइट खाओ, उससे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे अभी तक 40 साल खाया हमने भोजन, 50 साल खाया, 60 साल खाया। 60 साल वाले को तो जमीन पर टिकना ही नहीं चाहिए, हवा में ही उड़ना चाहिए, इतनी ताकत आ जानी चाहिए ना। तो भोजन खा के आप कमजोर ही होते गए, ताकतवर तो नहीं हुए। पर सवाल भी नहीं पूछ रहे। जो कोई बोल रहा है डाइट खा लो ये वाला ठीक हो जाएंगे, तो डाइट खा के अभी तक क्यों नहीं हुए ठीक? नहीं नहीं, वो गलत खाया था। और आपकी हाजमे की जो शक्ति नहीं है, उसमें तो आप कुछ भी खाओ तो भी ठीक नहीं होगा। नहीं, सारी डेफिशिएंसीज आज की जनरेशन को ही आ रही है ना, आप लोगों को आ रही है। याद कीजिए आपकी दादी नानी कैसे कैसे और दादा नाना कैसे जीते थे, कौन सी विटामिन खाते थे, और आपसे ज्यादा काम कर पाते थे ना। आपसे ज्यादा शरीर मजबूत था उनका, आपसे ज्यादा झेलने की क्षमता थी, आपसे ज्यादा, क्या कहते हैं, आप तो ज्यादा साफ सुथरे रहते हो। वो तो प्रकृति के नजदीक रहते थे, उनको कोई एलर्जी नहीं थी। आपको एलर्जी हो गई इतने साफ सुथरे रहने के बाद में। साफ सुथरा रहने से ही एलर्जी होती है। निष्कर्ष तो यही निकला, हाँ कि नहीं? नहीं, ये फिरंगियों के यही चक्कर है। नहीं नहीं, आपकी ताकत नहीं है झेलने की तो होगा, चाहे आप साफ रहो चाहे गंदा रहो। अगर ताकत होगी टॉलरेंस की तो आप कुछ भी टॉलरेट कर जाओगे। और टॉलरेट कैसे करते हैं, झेलते कैसे हैं? 10 किलो की आटे की बोरी उठा के देखो कैसे झेलते हैं। सांस रोक के उठाते हो कि नहीं? बिना सांस रोके उठा के दिखाओ। कुंभक शक्ति जितनी होगी उतना ही टॉलरेंस होगा। तो 10 किलो के आटे की बोरी के लिए एक मात्रा में सांस रोकनी पड़ती। 20 किलो उठाना हो तो ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं, तो आपको छोटी छोटी चीज भी परेशान कर देगी। झेलने की क्षमता कम है तो छोटी छोटी चीज भी परेशान कर देगी। सब पहले बड़े परिवार में रहते थे ना, सब कुछ झेल जाते थे। आज जरा सुना के देखो अपनी बहू को जरा कुछ, हाँ 2 मिनट नहीं लगेगा उसको। झेल नहीं सकते, पढ़ नहीं पा रहे बच्चे क्योंकि कोर्स कम कर दिया, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, परेशान हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। एडीएचडी, हर 10 में से 6 बच्चे को एडीएचडी है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, 2 साल 3 साल में डायबिटीज हो रही है। झेल नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे। मगर कोई सरकार, कोई सिस्टम झेलने की क्षमता नहीं बढ़ा रही उनकी। सारी उल जुलूल चीजें कर रहे हैं, ज्ञान झाड़ रहे हैं, सारे के सारे सोल्यूशन एक का भी नहीं है। गलत काम कर रहे हैं क्योंकि गलत जगह पे काम कर रहे हैं। आपने बढ़ाया अपनी झेलने की क्षमता, नहीं बढ़ाई तो परेशान होंगे। झेलने की क्षमता और षडांग प्रतिष्ठा वही है, बढ़ा लीजिए ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम आएगी भी तो आप रिकवर जल्दी करेंगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, सांस नहीं फूलेगी। अभी तो फूल रही है ना, तेज बोल दो तो भी फूल जाएगी सांस। नहीं, ड्राई कफ हो रहा है क्योंकि आप शरीर से पानी निकाल रहे हो दवाई खा के। क्योंकि दवाई जब भी आप खाते हो तो शरीर पानी में घुलो के 95% ऑफ योर मेडिसिन इज थ्रोन आउट बाय योर बॉडी। आपका शरीर फेंक देता है उसे। जो आप भोजन कर रहे हैं वो शरीर के लिए रिस्क है, उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका शरीर फेंकता है बाहर। जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड फूड, ये जो काम किया ये बहुत गलत काम किया। ह्यूमैनिटी पे टॉर्चर है। हाइब्रिड जो भी आप खा रहे हैं, आपको हाइब्रिड मिल रहा है सारा का सारा, ये टॉर्चर है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो झेलने की क्षमता बढ़ाने के अलावा आपके पास में ऑप्शन नहीं है। देखिए, आप वातावरण चेंज नहीं कर सकते, जो भोजन मिल रहा है उसको एकदम से नहीं बदल सकते। दवाई नहीं खाओगे तो सरकार जबरदस्ती कर देगी, बोलेगी सर्टिफिकेट दो, नहीं तो घुसने नहीं देगी आपको कहीं। है कि नहीं है? बचेंगे कैसे ऐसे में? बचेंगे कैसे जब सब मारने को ही तुले हुए हैं? बचेंगे कैसे? झेलने, जो झेल लेगा बच जाएगा, नहीं झेलेगा नहीं बच पाएगा।
तो ड्राई कफ होने का एक और रीजन होता है, प्राकृतिक रूप से भी अगर आपके शरीर में कई बारी क्या होता है, किसी वजह से क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। प्रोटीन ज्यादा खाएंगे ना तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा। इन्फ्लेमेशन वो पित्त का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से शरीर में दर्द बढ़ जाएंगे और ड्राइनेस आने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी आने लग जाता है कई लोगों को। तो ये जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, इसके लिए ये सारे रीजन बताए। मगर अगर आपको हम पहले डायग्नोस करेंगे, देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ प्रोसेस देंगे, जिससे कि अगर आपका शरीर में पित्त बढ़ रहा है तो वो कम हो जाए, या वात बढ़ रहा है तो वो कम हो जाए, या कफ इस्तेमाल यूज नहीं हो रहा तो वो यूज होना शुरू हो जाए। इसीलिए कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए थेरेपी है। ये आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, ब्रह्मास्त्र है। ये योगा का पार्ट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं योगा मत बोलो। जो हम करवा रहे हैं ये आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, जो कि गुम हो गया, हम इसे रिवाइव कर रहे हैं। Thank you, Swamiji. There was a question about schizophrenia, and people also reach out to us about bipolarity, and we run online programs. So, in our experience, it's very difficult to make the person follow instructions, etc. So, how in that case Kumbhak works very well? सी Uh, देखिए, कई चीज़ें जो हम ऑनलाइन अगर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। Although Kumbhak takes care of every mental issue and addiction, but then mental issues and addiction need a hand holding. मेंटल इशू और एडिक्शन जिनको भी है ना, उनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी और का, और ऑब्जर्वेशन भी चाहिए होता है। तो अभी हमारे पास में वो फैसिलिटी तो नहीं है। ये हो सकता है कि परिवार में कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये कि वो प्रैक्टिस करें ठीक से, वो डाइट में जो हम बता रहे हैं थोड़ा बहुत उसके हिसाब से उनका डाइट भी रेगुलेट किया जाए। और कुछ आयुर्वेदिक सपोर्ट भी हम देते हैं, हमारे पास में वैद्य जुड़े हुए हैं। इस वक्त में हमारे पास 60 से ज़्यादा वैद्य आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो उनको कुछ को तो हम ट्रेन करके बता रहे हैं कि ये इस तरीके से देखना या ऐसे करना है, तो उनका सपोर्ट भी लिया जा सकता है। दैट विल बी सपोर्ट। कुछ भी बाहर से खाते हो ना, दैट इज लाइक फूड, वो बाहर से सब आपकी शक्ति नहीं बढ़ाता, तो इसे इट्स अ सपोर्ट, वो हमेशा सपोर्ट है। कुंभक आपकी शक्ति बढ़ाता है। कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो वो करवा सकते हैं, अदरवाइज यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। क्या है कि हम कोई दूसरा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, वेयर विल टाई अप विथ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के साथ में हम टाई अप करेंगे और वहाँ पे हम अपना ट्रेनिंग का प्रोसेस करेंगे। तो आप अगर रिहैबिलिटेशन में किसी को डाल देते हैं फॉर 3 to 6 months, 6 महीने का वैसे मिनिमम डालना चाहिए, सो यू विल सी द पर्सन विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना, बहुत एम्पावर होके निकल सकता है। तो वो उसके लिए अभी प्रोसेस चल रहा है, इट विल टेक सम टाइम, बट इफ समबडी वांट्स कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अभी भी ये षडांग प्रतिष्ठा में करवाएं, बहुत फायदा होगा। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions about Shadang, Pratishtha, and other issues. So now there is only one question. आप प्रोग्राम में कब आ रहे हैं और कब अपने आप को ठीक करना शुरू कर रहे हैं? So on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, we thank you for attending the webinar. We will keep the webinar open for a little while so that if people wish to share their numbers, etc., they can drop their numbers.